देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आज जो भी फैसले हुए हैं वो जनविरोधी फैसले हैं। महंगाई का मुद्दा है, ओपीएस का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। ये सारे मसले हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है। जब किसी भी फील्ड में नया आदमी जाता है, चाहे आप एजुकेशन की बात कीजिए या किसी डिपार्टमेंट में कीजिए, तो नए नए आदमी को काम करने का शौक होता है। तो मैंने बड़े शौक के साथ जो है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला और वो हुआ भी ऐसा। लोगों ने, जितने हमारे सीनियर लोगों ने, सब ने अपना सहयोग दिया। आज कांग्रेस का यहाँ संगठन खड़ा हुआ है क्योंकि इसका जो रिजल्ट आए, जो पिछला बाई इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, प्रतिभा सिंह जी का, आदरणीय प्रतिभा सिंह जी का, लोगों ने यहाँ पे हमारा जो कार्डर था 22-23 हज़ार का, वो वापिस आया। नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर। अभी मैं मौजूद हूं जोगिंदरनगर में और हमारे साथ जो शख्सियत है इस टाइम मौजूद है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राकेश धरवाल जी। राकेश जी, आपका स्वागत है खबरखास टीवी में। धन्यवाद, नमस्कार। राकेश जी, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से हमारी जनता को और दर्शकों को दें। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जोगिंदरनगर का, और नाम आपने बता दिया, राकेश धरवाल मेरा नाम है। तो जैसे आप भलीभांति परिचित हैं कि अभी 2022 के जो आगामी चुनाव हैं उनको लेकर जो है पूरे हिमाचल में हलचल मच चुकी है और इस चुनाव की सरगर्मियां जो हैं वो अब सभी पार्टियों में हम देखने को आपको भी मिल रही होंगी और हमें भी मिल रही हैं। कुछ हमारे सवाल भी होंगे, कुछ कड़वे सवाल भी हम आपसे पूछेंगे और इसके ऊपर कांग्रेस के ऊपर बात करेंगे क्योंकि आप कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इसी बात पे आज चर्चा करेंगे। आज की सवाल भी रहेगा, ये पहला सवाल है कि हिमाचल में इस बार जो है कांग्रेस की हम बात करें, जिस तरह बीजेपी कह रही है कि वो रिपीट करेगी, कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आज जो भी फैसले हुए हैं वो जनविरोधी फैसले हैं। महंगाई का मुद्दा है, ओपीएस का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। ये सारे मसले हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है। आपने पिछले दिनों देखा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहे नगर निगम के चुनाव हुए, सोलन हुआ, जीता हमने, पालमपुर जीता, उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, मंडी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जी, जो सीएम का पार्लियामेंट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमारे जो माननीय प्रतिभा सिंह जी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, लोगों ने उनको चुन के भेजा। 3 हमारे बाई इलेक्शन हुए, चाहे आप कांगड़ा की बात कीजिए, अर्की की कीजिए या जुबल कोटखाई की कीजिए। तो लोगों ने कांग्रेस की को जनमत दिया है और ये जो चुनाव हुआ है, 4 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव हुआ है, तो लोगों का रुझान कांग्रेस की फेवर में है। जो जनविरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ लोगों ने जनमत दिया है। और जी, जिस तरह आप कह रहे हैं उपचुनाव हुए, जो एक लोकसभा का और 3 विधानसभा की सीटें आपने जीती हैं, उनके ऊपर आपने बात रखी। सर, हम जानना चाहेंगे, जोगिंदरनगर की बात पे विशेषकर हम करेंगे। इस बार जोगिंदरनगर से जो कांग्रेस की हम बात करें तो क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पे जोगिंदरनगर में जो जोगिंदरनगर कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जब से मैं अध्यक्ष बना, वो एक मेरे लिए जोगिंदरनगर में कांग्रेस का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना मेरे लिए चुनौती थी। क्योंकि मैं जब अध्यक्ष बना तो मैं एक नया आदमी था, युवा युवा यूथ में मेरी जो है काउंटिंग होती है। जब किसी भी फील्ड में नया आदमी जाता है, चाहे आप एजुकेशन की बात कीजिए या किसी डिपार्टमेंट में कीजिए, तो नए नए आदमी को काम करने का शौक होता है। तो मैंने बड़े शौक के साथ जो है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला और ये जो हमारा पिछले दिनों से कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे जोगिंदरनगर में कमज़ोर है। आपने देखा, चाहे यहाँ पे बाई इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट का चुनाव था 2019 का, असेंबली का चुनाव था 2017 का, 2014 का पार्लियामेंट का चुनाव था, 2012 में असेंबली का चुनाव। जितना 20 सालों से आप आज तक पूरा नज़र दौड़ाएंगे तो कांग्रेस पार्टी यहाँ हारी हुई है। और मैंने इस संगठन को सबको साथ लेके, जो हमारे सीनियर लोग हैं, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी की जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैंने कोशिश की कि हम मिलजुल के कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे कांग्रेस का संगठन मजबूती से खड़ा करेंगे। और वो हुआ भी ऐसा। लोगों ने, जितने हमारे सीनियर लोगों ने, सब ने अपना सहयोग दिया। आज कांग्रेस का यहाँ संगठन खड़ा हुआ है क्योंकि इसका जो रिजल्ट आए, जो पिछला बाई इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, प्रतिभा सिंह जी का, आदरणीय प्रतिभा सिंह जी का, लोगों ने यहाँ पे हमारा जो कार्डर था 22-23 हज़ार का, वो वापिस आया।
और निश्चित तौर पे जो यहाँ के विधायक हैं प्रकाश राणा जी भारतीय जनता पार्टी में गए हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को सपने दिखाए थे कि मैं सऊदी अरब में यहाँ के हर परिवार को रोज़गार दूंगा। यहाँ 40 सालों में कुछ नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूँ जोगिंदरनगर साउथ उत्तरी भारत का वो क्षेत्र है जहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ ट्रेन आई। यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो लाहौर तक भी जिसकी बिजली जाती थी, पंजाब में आज बिजली जा रही है। तो सबसे पहले उत्तरी भारत का यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा, लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि जोगिंदरनगर में कुछ नहीं हुआ, मैं बड़े बड़े संस्थान लाऊंगा, मैं बड़े बड़े उद्योग यहाँ डेवलप करूँगा जिससे औद्योगिक क्षेत्रों का लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये सारे मसले हैं, इन मुद्दों को लेके जाएंगे और निश्चित तौर पे यहाँ कांग्रेस जीतेगी। जो भी पार्टी जिसको भी टिकट देगी, टिकट तो हाईकमान ने तय करना है। सभी लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, सभी अपना समय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं और मिलजुल के कोशिश रहेगी कि यहाँ कांग्रेस जीतेगी। सर, जिस तरह से आपने कहा कि मिलजुल कर आप पूरे जो कांग्रेस कमेटी है वो एक साथ जो जितने भी प्रतिनिधि यहाँ से हैं कांग्रेस की ओर से माने तो, लेकिन एक चीज़ हम इसी के ऊपर हम सवाल पूछेंगे क्योंकि कांग्रेस से जो है वो टिकट की होड़ लगी हुई है। अब इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? तो टिकट किसको मिलना चाहिए और किसकी दावेदारी यहाँ पे आपको ज़्यादा लग रही है? देखिए, टिकट की होड़ उसी पार्टी में लगती है जिसमें जीतने की ज़्यादा उम्मीद होती है। ठीक है ना। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। जोगिंदरनगर में कांग्रेस संगठन मजबूत है, इसलिए लोग जो काम कर रहे हैं, जो काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका हक है कि वो टिकट मांगे। कांग्रेस पार्टी जो है हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक प्रणाली है और लोकतंत्र में सबका हक है कि वो टिकट मांगे। पार्टी ने देखना है, पार्टी के सर्वे हो रहे हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, उनका सबका ध्यान है जोगिंदरनगर में। इसलिए जो जिसके ऊपर सहमति बनेगी, जिसके ऊपर सारे जितने हमारे सीनियर लोग हैं उनकी कंसेंसस बनेगी, सहमति बनेगी, उसको टिकट मिलेगा और जिसका भी मिलेगा हम उसका काम करेंगे मिलजुल के। इसके साथ हम एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि आप अभी जो है वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, तो हम ये मान के चले कि इस बार जो टिकट की दावेदारी वो आप भी पेश कर सकते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस संगठन का आदमी हूँ और मैंने NSUI से लेके आज 25-26 सालें हो गई NSUI में काम किया, 10-12 साल। मैं जिला का अध्यक्ष भी रहा, हिमाचल प्रदेश का NSUI का जनरल सेक्रेटरी रहा। कॉलेज कैंपस में हमने छात्रों के बीच में स्टूडेंट यूनियन में काम किया, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में काम किया। उसके बाद यूथ कांग्रेस हिमाचल प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा, उसके बाद जिला कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता रहा। अब मैं ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और संगठन में काम कर रहा हूँ। और संगठन में जो आदमी काम करता है, संगठन को मजबूत करता है, तो उसका हक भी है कि वो पार्टी में काम कर रहा है तो टिकट, वो मैंने बोला कि जो काम कर रहा है सबका राइट है। ठीक है, तो टिकट के लिए अगर हाईकमान कांग्रेस के हमारे सीनियर लीडर चाहेंगे तो समय आने पे जो है ये सारी बात क्लियर होगी। राकेश जी, एक चीज़ अगर हम आपसे जानना चाहें तो जिस तरह से यदि कांग्रेस आपके ऊपर विश्वास जिताती है और आपको टिकट मिलता है जोगिंदरनगर से, और यदि आप जीत के आते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे आपको आपके जोगिंदरनगर के लिए? कुछ ऐसे विकास कार्य हों जो आप करना चाहें? देखिए, जोगिंदरनगर जो हमारा एरिया है वो प्राकृतिक तौर पे जो है भगवान ने यहाँ पे बहुत सुंदरता दी है। ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं कि जो वीड बिलिंग है इंटरनेशनल, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन है। उसके साथ इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट है। आप ये जो अपना सानर प्रोजेक्ट है ये उत्तरी भारत का सबसे पहला प्रोजेक्ट है। इसी तरह यहाँ पे थर्ड स्टेज है और अभी जो हमारा थाना प्लोन जो प्रोजेक्ट लग रहा है, जो हमारा रणा रोपा का क्षेत्र है उसमें है। तो हमारी कोशिश रहती है कि टूरिज़्म के साथ जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो बड़े डैम बनेंगे उसके साथ जो है हम इसको जोड़ें और वहाँ एक तो हाइड्रो प्रोजेक्ट में लोगों को रोज़गार मिलेगा, उसके साथ टूरिज़्म में लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट का जो ऑपरेट करेगा, जो हमारे SJVNL है जिसका ऑफिस ऑलरेडी भट्ठा में है जहाँ MD बैठता है, हमारी कोशिश रहती है कि थाना प्लोन प्रोजेक्ट जो है
वहीं से चले, सारे अधिकारी वहीं से बैठे और स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले। नंबर दो, जो हमारा अपना सानन प्रोजेक्ट है, अब उसकी लीज पूरी होने वाली है, जिसको मैंने 2 बार जो है इस मुद्दे को उठाया है, सरकार को ज्ञापन दिया है। और इस प्रोजेक्ट को भी जब हमारे पास से आएगा तो यहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ पे बड़े बड़े हमारे जो डैम बने हैं वहाँ पे हम बोटिंग सिस्टम चलाएं। उसके बाद ट्रॉली, जो अंग्रेज़ों की ज़माने की ट्रॉली है, ऊपर ब्रोट है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। और वहाँ से चाहे हमारा उसको टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम डेवलप करेंगे। उसके बाद यहाँ 3 ऐसे बड़े मंदिर हैं, ऐतिहासिक मंदिर है, चाहे माता चतुर्भुज है, चाहे सिमसा माता है, चाहे हमारी बंडेरी माता है। इनको हम जो हमारा धार्मिक टूरिज़्म है उसके साथ जोड़ेंगे और एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे टूरिज़्म भी और यहाँ पे बिजली के प्रोजेक्ट भी मिले, टूरिज़्म सेक्टर और उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है और लोगों को रोज़गार मिले दोनों सेक्टर में। और जो हमारी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, जो मैंने आपको बताया, वो तो है ही है, लेकिन जोगिंदरनगर में एक क्रिएटिव सोच के साथ काम करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे अगर हमारे को ऐसा मौका मिलता है तो हमारा फोकस इन कामों में होगा। आपका ये कहने का मतलब है कि हाईकमान जो तय करेगी वो आपको मंजूर होगा और आपका जो संगठन है वही काम करेगा। इसके ऊपर सर, जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से भी हमने ये चीज़ जोगिंदरनगर में ऑब्जर्व की है कि काफ़ी सारे जो है वो हम कहेंगे तो गुट बन चुके हैं और यही हाल कांग्रेस के भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब गुटबाजी की वजह से ही कहीं ना कहीं पिछली बार भी कांग्रेस हारी है यहाँ पे। देखिए, पिछले जो चुनाव हुआ है उसमें हमारी कमियाँ रही है। हम जो हारे हैं वो गुटबाजी थी और कुछ ऐसा, मतलब आपस में हमारे बड़े सीनियर जो यहाँ की लीडर हैं जोगिंदरनगर के, उनकी आपस का जो कोऑर्डिनेशन था वो नहीं था, ग्रुपिज़म था। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं हमेशा सबको कॉन्फिडेंस में लेके, जो हमारे चाहे पूर्व विधायक है, पूर्व प्रत्याशी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, मेरा जो भी चाहे मीटिंग होती है, जिस तरह का कार्यक्रम होता है, मैं सबको मान सम्मान करता हूँ, सबको साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ सीखी हुई है। संगठन में हमने लंबा समय लगाया है और हम NSVI जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है, जो हमारी नर्सरी है, नर्सरी, वहाँ से काम शुरू किया है और हम कैंपसों, पढ़े लिखे लोगों के बीच से निकले हुए लोग हैं। तो इसलिए ये लोकतांत्रिक पार्टी है, सबका हक है और लोकतांत्रिक तरीके से ही सबको साथ लेके जो है कोई भी संगठन चलता है। सबका हक है, पार्टी जिसको चाहेगी उसको टिकट मिलेगा और निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे हम कांग्रेस को जिताएंगे। नहीं, सवाल हमारा फिर भी वही बन रहा है अभी भी कि पिछली बार की हमने वो बात करी और आपने कहा कि आपने संगठित करने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये हो पाएगा इन इलेक्शनों में कि कांग्रेस पूरी संगठित होकर कार्य करेगी? नहीं, निश्चित तौर पे होगा। कांग्रेस संगठित है और कांग्रेस जो है इस बार जो पिछली गलतियां हुई उसको नहीं दोहराएगी। मतलब जिस भी व्यक्ति को टिकट मिलेगा उसका साथ आप देने उसका साथ देंगे जी। और यहाँ से कांग्रेस को जिता के भेजेंगे। जी, यदि हम ये बात करें कि कांग्रेस पार्टी का आपने समर्थन किया, सभी जो आपका संगठन है, किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है और उसके बाद आपका जो प्रतिनिधि होगा वो जीत के आएगा, तो क्या सारे मुद्दे होंगे जोगिंदरनगर के लिए? कौन से प्राथमिक कार्य होंगे जो आप जोगिंदरनगर के लिए करना चाहेंगे? देखिए, जोगिंदरनगर में सबसे जो मुद्दा है यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा है। जी, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। हमारी निश्चित तौर पे ये कोशिश रहेगी कि जोगिंदरनगर के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए कोई ऐसा रोज़गार का यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ खोली जाए जिससे यहाँ रोज़गार मिले। यहाँ पे हमारी जो एजुकेशन है, जी, यहाँ पे एजुकेशन हब बने, कोई यहाँ पे यूनिवर्सिटी आए या बड़ा संस्थान आए। जी, और उसके बाद हमारे हेल्थ की जो सर्विसेज है वो बड़ी पुअर है। आपने देखा कि हमारी जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। लोगों को जो है बाहर जाना पड़ता है, टांडा जाना पड़ता है, शिमला जाना पड़ता है, PGI जाना पड़ता है। चाहे ब्लड बड़ौल की बात कीजिए, चाहे जोगिंदरनगर की कीजिए। उसके बाद हमारी जो सड़कें हैं, जी, जो हमारी जीवन रेखाएं होती है, यहाँ सड़कें में निश्चित तौर पे गांव जो है हमारे सड़कों से जुड़े हुए हैं, काम हुआ है यहाँ पे। लेकिन अब उनको जो 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्टॉप लगा, अब उन सड़कों को हमें जो है अच्छे तरीके से उनको पक्का करना है। जी, पानी की समस्या है, जी, कई जगह पानी नहीं पहुंच रहा है, तो यहाँ पानी की स्कीमें आए, लोगों को पानी पहुंचे टाइम से।
तो ये सारे मसले हैं। ये थे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश दरवाल जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, आपने जो मेरी विचार थे लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं खबर खास का धन्यवाद करना चाहता हूँ और खबर खास की जो टीम है तहे दिल से धन्यवाद। जी।